अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मनी कॉइन। अभी मैं आपको यूट्यूब चैनल पे लेके जाता हूँ जिसमें मैंने वीकली एनालिसिस किया था गोल्ड के बारे में। एज एट गोल्ड उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा था। मैंने कहा था 2 दिन मार्केट जो है मंडे ट्यूसडे को लो वॉलेटिलिटी होगी और उसके बाद जो है ना वेंसडे और थर्सडे को मार्केट में बड़ा मूव आएगा। और मैंने ये प्रिडिक्ट किया था बड़ा मूव आएगा और पॉजिटिव डायरेक्शन में आएगा। अनफॉर्चुनेटली एक अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आई थी जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई थी, यूएस की तरफ से, जिन्हें टैरिफ सस्पेंड किया है। मगर ये टैरिफ दोबारा इस पर जो है ना डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर अपील दायर की हुई और ये ऊपर जाएगा। तो मैं अपने चैनल पे लेके आया हूँ आपको और इसमें दिखाता हूँ। मैंने दो इसमें प्ले लिस्ट बनाई हुई हैं, एक जो है ना फंडामेंटल एनालिसिस की है और दूसरी जो है टेक्निक एनालिसिस के। फंडामेंटल एनालिसिस में मैंने सारी ए टू जेड चीज़ें बताई हैं। गोल्ड में किस तरह आप ट्रेड करेंगे, कौन कौन सी वेबसाइट को आपने देखना है, कहाँ से रेजिस्टेंस सपोज निकालनी है और मार्केट में अभी चल क्या रहा है। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो है मार्केट गोल्ड सेंटीमेंट एनालिसिस पे। तो हम पहले आपको मैं डेफिनेशन बता देता हूँ कि मार्केट सेंटीमेंट कहते हैं किसको हैं। तो मार्केट सेंटीमेंट रिफर टू दी ओवरऑल एटीट्यूड ऑफ इन्वेस्टर टुवर्ड द पर्टिकुलर एसेट। जैसे इस केस में हमारा गोल्ड है, ठीक है। तो इट कैन बी बुलिश पॉजिटिव और इट कैन बी जो है ना नेगेटिव भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। तो मार्केट का जो ओवरऑल एटीट्यूड होता है इन्वेस्टर का, वो देखना होता है कि भाई इस मतलब गोल्ड के बारे में क्या है इनका एटीट्यूड। सपोज समटाइम फंडामेंटली स्ट्रांग होता है मगर मार्केट इन्वेस्टर है वो समझते हैं कि यार नहीं, मार्केट ऊपर नहीं जाएगी। तो ये मार्केट एनालिसिस बहुत काम करता है। इसमें कौन कौन से टूल हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको जो है ना सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले हम चलते हैं मार्केट एनालिसिस के लिए। तो अभी मैंने पहले वेबसाइट आपके लिए ओपन की हुई है। ये वेबसाइट आपके लिए जो है इसमें हम गोल्ड सेंटीमेंट एनालिसिस देखेंगे, ठीक है। गोल्ड सेंटीमेंट एनालिसिस में हमने एक्चुअली करना क्या है, देखें यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा मार्केट की इस टाइम पे जो है ना सेंटीमेंट क्या बना हुआ है। यहाँ पे आपको वैल्यूज़ नज़र आ रही होंगी 0.44। तो ये एक्चुअली है कि गोल्ड फियर एंड जो है ना ग्रीड इंडेक्स कहलाता है। फियर का मतलब होता है मार्केट बेरिश की तरफ जाएगी और ग्रीड का मतलब है मार्केट बुलिश की तरफ। तो इस वक्त क्या इंडेक्स है, इस वक्त इंडेक्स ये है कि भाई लोग जो है ना, ये अच्छा वीडियो 2 दिन पहले की रिकॉर्ड है तो अभी एक्चुअली नहीं है। उसके बाद हम दूसरा टॉपिक हमारे पास जो है ना वो विक्स का है, ठीक है। तो ग्रिड का जैसे मैं बताया भाई, ग्रिड का मतलब है लोग बुलिश की तरफ जो है ना वो करें। अगर ये वैल्यूज़ ज़्यादा होंगी तो आप बुलिश की तरफ जाएंगे और अगर वैल्यूज़ कम हैं तो मार्केट में अगर फियर ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि मार्केट बेरिश की तरफ जाएगी। आपने सबसे पहले ये देखना है मार्केट का सेंटीमेंट, मतलब जो इन्वेस्टर है वो क्या सोचते हैं। उसके बाद हम दूसरा होता है विक्स, ठीक है। ये वॉलेटिलिटी इंडेक्स कहलाता है। इसकी अगर वैल्यू ज़्यादा होती है तो मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके गोल्ड के। अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है तो गोल्ड में क्या होता है, आपको एक बुलिश नज़र आता होता है। मगर यहाँ पे कम है, आपको जैसे वैल्यू नज़र आ रही हैं, ठीक है। 22.29 और 9.91% है। तो इसका मतलब है कि यार मार्केट ना इस वक्त बुलिश नहीं है गोल्ड की। इसमें अभी गोल्ड की बात बता रहा हूँ और गोल्ड का ही हम सारा डिस्कस कर रहे हैं। तो आपको ये आई होप के 2 चीज़ें क्लियर हो गई। फियर एंड ग्रीड, आप इंडेक्स देखना है, विक्स आपने इंडेक्स देखना है दो। और उसके बाद आपने जो है ना मार्केट में मेन चीज़ दूसरी मैं आपको बताता हूँ, वो भी आपने इसमें लाजमी नोट करनी है। तो अब हम चलते हैं, ये एक वेबसाइट है जो है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के नाम से, ठीक है। इसमें आपने आ जाना है। इस पे आपको सारी की सारी जो है ना मेन चीज़ आपको पता चल जाएंगी। सप्लाई एंड डिमांड आपको पता चलेंगी। गोल्ड का ईटीएफ आपने देखना होता है, ठीक है। ये सारे के सारे ना एनालिसिस आपको लाजमी देखें बिफोर एनी किसी भी जो है ना ट्रेड लेने से पहले आप एटलीस्ट जस्ट वेबसाइट को गो थ्रू कर लें। तो हम पहले चलते हैं प्राइस जो और प्रीमियम होता है। गोल्ड स्पॉट परचेज़ का आपने पहले आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। वो आपको नज़र आ रहा है जैसे गोल्ड की जो है ना कितनी अभी करंट प्राइस चल रही है। उसके बाद लोकल गोल्ड प्राइस प्रीमियम एंड डिस्काउंट होता है। ये एक्चुअली इंडिया और चाइना में होता क्या है, चाइना ने भी ज़्यादा बाइंग की हुई आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। वो इसको प्रीमियम कहते हैं। अगर गोल्ड की प्राइस नीचे आए तो इसको डिस्काउंट कहते हैं। तो आपको यहाँ दोनों ग्राफ शो हो रहे हैं, देखें। ये चाइना ने ज़्यादा बाई किया अप्रैल में और उसके बाद जो है ना इंडिया ने कम किया। तो इसका मतलब अच्छा गोल्ड फ्यूचर प्राइस भी आपने देखना है। फ्यूचर में आपको एक्सपेक्ट क्या लग रहा है, गोल्ड की प्राइस ऊपर ही जाएगी। क्यों ऊपर जाएगी, क्योंकि चाइना बाइंग बहुत ज़्यादा कर रहा है। अभी रिसेंटली कल ही रिपोर्ट आई है, चाइना ने 21 जो है ना टन गोल्ड को बाय किया अप्रैल में। वो भी मैं आपको शो करूँगा। उसके बाद आपने ये डिस्काउंट का वाला आपने देख लिया। अब मैं इसको मज़ीद आपको इसमें लेके जाता हूँ कि सप्लाई डिमांड आपने कैसे देखनी है गोल्ड की, और गोल्ड कहाँ कहाँ जो है ना वो गोल्ड को यूज़ किया जाता है। एज अ ट्रेडर कैसे इस्तेमाल करते हैं, एज अ ज्वेलर कैसे इस्तेमाल करते हैं, एज अ बैंक्स वाले कैसे इस्तेमाल करते हैं इसको गोल्ड को। परफॉर्मेंस एंड मैट्रिक्स की अगर बात की जाए, गोल्ड ने इस साल जो है ना पिछले साल बहुत ज़्यादा रिटर्न दिया हुआ है। आपको यहाँ पे आ रहा होगा जैसे गोल्डन कलर में आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो गोल्ड ने रिटर्न दिया है 32%, ठीक है। तो वॉलेटिलिटी गोल्ड में ज़्यादा रही है, इसलिए साल आपने ये भी देखना। परफॉर्मेंस मैट्रिक्स आपने लाजमी देखना है। कोरिलेशन में गोल्ड का इतना नहीं है। और ट्रेडिंग वॉल्यूम में देखें ना, सबसे सेकंड पे जो है ना आपका गोल्ड ही आ रहा है।
तो आपको मैंने यहाँ पे फिगर भी हाईलाइट करके बताई हुई है कि भाई गोल्ड जो है ना वो बहुत बड़ी चीज़ है, इसमें सबसे ज़्यादा अभी दुनिया ट्रेड कर रही है। अब हम डिमांड है सप्लाई की बात करते हैं, हिस्टोरिकली डिमांड है सप्लाई की बात करेंगे तो इसमें 2024 में ज्वेलरीज और में ज़्यादा बढ़ा है और टेक्नोलॉजी में भी ज़्यादा गोल्ड को यूज़ किया गया है। सारा मैंने डेटा आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ। और उसके बाद गोल्ड को ETF को देखना है, ठीक है, होल्डिंग एंड फ्लोस, गोल्ड में कितना जो है ना फ्लो आया है कि नहीं आया। इधर 2024 में देखें जो है ना सबसे ज़्यादा फ्लो आया है, चाइना ने ज़्यादा बाइंग की हुई है, वो आपको नज़र आ रहा होगा। उसके बाद गोल्ड माइनिंग है और प्रोडक्शन कास्ट है, ऑलमोस्ट प्रोडक्शन कास्ट वही रही है। फ्यूचर पोजीशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इसका मतलब है कि भाई गोल्ड में अभी भी जो है ना ये गोल्ड में बुलिश आने वाला है। तो ये चीज़ आपने लाजमी देखनी होती है। अब हम चलते हैं जो है ना सेंट्रल बैंक की तरफ, ठीक है। सेंट्रल बैंक्स जो है ना मेन किरदार करते हैं गोल्ड में, ठीक है, क्योंकि वो एज अ रिज़र्व गोल्ड को रखते हैं, सही है। उसमें गोल्ड में हम अभी जो है ना देखते हैं सेंट्रल बैंक्स की तरफ जाते हैं। सेंट्रल बैंक एक एक बैंक का जो है ना मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है भाई। यहाँ पे आपको सारा का सारा नज़र आ रहा होगा, सेक्शन वाइज में डिवाइड किया हुआ है। यूरोपियन यूनियन ने कितना किया, एशियन ने कितना किया, और उसके अलावा हर कंट्री का बताया हुआ है A to Z। तो सबसे ज़्यादा जो है ना एशियन कंट्रीज़ ने, जिसमें चाइना आता है, ठीक है, उसमें जो है ना सबसे ज़्यादा गोल्ड को जो है ना उनके बैंक वो बाइंग कर रहा है। तो इस तरह आपको सारा नज़र आ रहा होगा। 2024 में सेंट्रल बैंक गोल्ड रिजर्व सर्वे है, उस सर्वे में भी आपको देखना नज़र आ रहा होगा कि चाइना ने जो है ना सबसे ज़्यादा बाइंग की है, उनकी बैंक्स ने ज़्यादा बाइंग की हुई है। तो इस तरह के एनालिसिस आपको लाजमी करने होंगे, मार्केट को सेंटीमेंट देखना होगा, मार्केट इनफ्लो देखना होगा आपने, ठीक है। और उसके बाद जो मैंने पहले वीडियो गोल्ड के बारे में बताई है, उसमें आपने गोल्ड का ट्रेंड देखना है। ये दोनों चीज़ आप लाजमी वीडियो देखें, उसके बाद ये सारी वेबसाइट को देखें और उसके बाद आप गोल्ड में जो है ना इन्वेस्ट करें। अच्छा, उसमें किटको वेबसाइट है जिसमें आपने जाना है कि गोल्ड का फ्लो आपने देखना है कि जो है मई के तीनों सेशन में आपको ये फ़्लो बताता है गोल्ड का फ़्लो किस तरह जा रहा है। ये एक्चुअली गोल्ड का फ़्लो है आपका स्पॉट ट्रेडिंग में, ठीक है। ये जो कम यूज़ होता है, न्यूयॉर्क सेक्शन का भी इन्होंने बता दिया है। तो अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं मेन चीज़ें, मार्केट की साइकोलॉजी देखनी है कि एक सपोज मार्केट फंडामेंटली तो स्ट्रॉन्ग है, मगर जो इन्वेस्टर हैं वो समझते हैं कि यार नहीं मार्केट ना मूव नहीं जाएगी। तो आपने यहाँ मीटर आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इसमें आपने सेंटीमेंट एनालिसिस न्यूज़ का देखना है, सोशल में क्या चल रहा है, सोशल में इसकी बड़ी समटाइम ये होता है, र्यूमर्स भी होते हैं मार्केट में, तो उससे गोल्ड की प्राइस ऊपर चली जाती है। तो यहाँ पे A to Z लिखा हुआ है और उसका फ्यूचर और जो है ना पास्ट का भी न्यूज़ का लिखा हुआ है। उसके अलावा शॉर्ट और लॉन्ग का क्या ट्रेंड चल रहा है, तो A to Z आपको चीज़ें मिल जाएंगी। अगर कोई आपको चीज़ यहाँ समझ नहीं आती आप कमेंट्स कर लीजिएगा, मैं आपको A to Z सारी चीज़ें समझाऊंगा। उसके बाद अब हम चलते हैं, अब मैंने जो एनालिसिस किया था ये 2 दिन का पहले एनालिसिस था, पहले मैं कार्ड रिपोर्ट पे लेके जाता हूँ। ये कमिटमेंट आप रिपोर्ट करती है, यहाँ के लिए आपने देखना क्या, ओपन इंटरेस्ट देखना है। ओपन इंटरेस्ट अगर ज़्यादा होता है तो मार्केट मूव बुलिश मूव होता है। उसके बाद आपने चेंज देखना होता है, जहाँ पे आपको चेंज नज़र आ रहा है, ठीक है। 129 आपको जो चेंज आ रहा है नज़र आ रहा है, कम आ रहा है बिल्कुल, मतलब लॉन्ग में पोजीशन कम क्लोज हुई है और जो है ना आपके शॉर्ट में ज़्यादा क्लोज हुई हैं, और लॉन्ग में आपकी पोजीशन ज़्यादा ओपन है। हमने नॉन कमर्शियल को देखना होता है। तो ये चीज़ें आपने लाजमी देखनी है बिफोर, अगर आपने किसी भी बड़े ट्रेड में कर रहे हैं, फिजिकली गोल्ड ले रहे हैं। उसके बाद मैं आपको मैं लेके जाता हूँ, ये बड़ा एक जो है वो टूल है गोल्ड का, गोल्ड को सेंटीमेंट स्कोर करने के लिए आप इसी वेबसाइट पे जाइएगा। देखिए कि 2 दिन का पहले बेरिश था, तो बेरिश ही था वो मार्केट ने, ये ना जहाँ पे आपको सेंटीमेंट इसको नज़र आ रहा होगा -0.73। अगर ये ग्रेटर देन 7.3 हो जाएगा तो ये सेलिंग जोन में चला जाता है, और ये बाइंग जोन में कब जाता है, जब ये -7.3 से नीचे हो तो, ठीक है। तो ये बेरिश जोन आपको लाजमी देखना कि भाई इस वक्त दुनिया में चल गया रहा है। उसके बाद मैंने गोल्ड का एनालिसिस किया था 2 दिन पहले, मैंने कहा मार्केट पहले नीचे आएगी, ठीक है। एक सीनरी ये मैं बताया था, और क्यों नहीं मैं बताया था भाई, मैंने कहा टैरिफ टॉप हो जाता है तो मार्केट नीचे आएगी। अगर वो नहीं होता तो मार्केट नीचे सपोर्ट लेके फिर अगेन जो है ना मार्केट ने ऊपर जाना है। तो आपको ये पूरा वीकली एनालिसिस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाती होंगी, ठीक है। और अगर कोई चीज़ इशू है, आपको कोई समझ नहीं आता, तो मैंने साथ में कम्युनिटी का अपने नंबर दिया, वैसे व्हाट्सअप पे भी आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पे भी मैंने आपको आंसरिंग करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।